नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। अब हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर है कि दिशा और सुशांत केस में हम लोगों ने फिर से बाउंस बैक किया है। आपको मालूम होगा कि पिछले सप्ताह से फ्राइडे के पहले से जो हम लोगों की लड़ाई चल रही थी उसमें एक और मोड़ आ गया है, और वो मोड़ है एक 160 पन्ने का फ्रेश एफिडेविट। वो भी हम लोग फाइल कर रहे हैं, और वो एफिडेविट हमें क्यों लाना पड़ा, इसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताता हूं। एफिडेविट के पीछे मजबूरी क्या है और वो क्यों लाना पड़ा है एफिडेविट, वो एफिडेविट मैं आपके सामने अभी पेश कर रहा हूं, जो आज मेरे ख्याल से अदालत में ये फाइल हो जाएगा। दूसरा पेज बताइए। सारे प्रकरण हम आपको आज पढ़ के बताते हैं, फिर आपको बहुत कोशिश हो रही है इस पूरे केस को भटकाने की, अटकाने की, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं और डरने वाले भी नहीं हैं। हम पूरी तरह से लड़ेंगे। ये एफिडेविट है, आगे बढ़ाइए। ये जो एफिडेविट है, आप हमें थोड़ा सा ये कीजिए और इसको फुल स्क्रीन पे लाना है। हाँ, दूसरा पेज लेके आइए। हमें ये एफिडेविट क्यों फाइल करना पड़ा है? नहीं, पहले पेज से शुरू करते हैं। पहले पेज से शुरू करते हैं एफिडेविट को। नहीं, पहले नहीं, जो है आप दीजिए पानी। नहीं, दूसरा आइए, दूसरा, थर्ड। हाँ, अब देखिए। मोस्ट रेस्पेक्टफुली sought as under that subsequent to the filing of the present writ petition, certain significant and material development have occurred which directly impact the subject matter of the petition and go to the root of the issue raised therein. These developments have a bearing on the fair, just and complete adjudication of the petitioner's grievance. It is therefore imperative that आगे बढ़ाइए, आपको दूसरा आगे बढ़ाइए। हाँ, अभी इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको, जो पॉइंट नंबर 2 है, that on 25/03/2025 the petitioner submitted a detailed written complaint to the Commissioner of Police, Mumbai, specifically requesting the registration of a first information report, FIR, under section 376D, gang rape, 302 murder, 120B criminal conspiracy, 34 common intention, and other relevant provisions of the Indian Penal Code. 1860. The complaint discloses serious allegations involving the heinous gang rape and murder of Miss Disha Salyan, along with subsequent conspiracy to destroy evidence and suppress the truth. A true and correct copy of the said complaint is annexed herewith and marked as Exhibit A1. अभी मैं और आगे पढ़ के बताता हूं। 1 मिनट वहीं रहने दीजिए, 1 मिनट। 25/3/2025 को मार्च में हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर के सामने रिक्वेस्ट भेजा था कि आप इस केस में, जो कि 376D गैंगरेप का मामला है, 302 मर्डर का मामला है और सेक्शन 302 मर्डर का और 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला है, उसके इन्वॉल्वमेंट में आपको FIR दर्ज करना है। और पिटिशनर के पिता स्वयं आकर के, पिटिशनर खुद जो है वो दिशा के पिता स्वयं पिटिशनर हैं, उन्होंने ये पिटिशन फाइल किया है। जो विक्टिम है उनके फादर का। सच्चाई ये है कि ये हम कह रहे हैं कि हमने ये फाइल किया था। आगे कह रहे हैं
that on 26/03/2025 several elected members of the Maharashtra Legislative Assembly publicly expressed their support for the petitioner's efforts to secure justice. ये भी आप सबको ज्ञात हो कि 26/3/2025 को, जब 25 तारीख को हम लोगों ने इसे फाइल किया कमिश्नर के यहाँ, तो 26 तारीख को महाराष्ट्र हाईकोर्ट, महाराष्ट्र सदन में, विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में पब्लिकली अधिकतर इलेक्टेड सदस्यों ने ये कहा कि जो भी दिशा के पिता के तरफ से एप्लीकेशन आया है उस पर फौरन सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए, इंक्लूडिंग डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द हैंडलिंग ऑफ द केस। ये भी मांग किया गया कि इस पूरे केस के जांच में ट्रांसपेरेंसी हो और अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो, जिम्मेदारी भी फिक्स हो कि किन्होंने इस केस को बिगाड़ा है, किन्होंने केस को जो है खत्म किया है, तबाह किया है, ये भी फिक्स होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी के साथ इसकी जांच होनी चाहिए। ये कौन डिमांड कर रहा है? ये डिमांड कर रहा है विधानसभा में सभी लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उसमें, और खास तौर से शिवसेना शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के तो जो भी इलेक्टेड एमएलए थे, सभी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। अब डिमॉन्स्ट्रेशंस पब्लिक, in direct response to these public demonstrations and the widespread public outcry, the state government, through the Honorable Minister of State for Home Affairs, Sri Shambhuraje Desai, made an official announcement on the floor of the Maharashtra Legislative Assembly. It was declared that the government had taken cognizance of the petitioner's complaint dated 25/3/2025 and that the investigation into the serious allegations of gang rape and murder contained therein would be transferred to a special investigation team, SIT, for an impartial and comprehensive inquiry. महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट होम मिनिस्टर है शंभूराजे देसाई, उन्होंने बजाबता ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात को कहा कि इसका संज्ञान, जो भी दिशा के पिता ने कंप्लेन लिखा है उसका संज्ञान सरकार ने लिया है और इस सब्जेक्ट को एसआईटी को रेफर कर दिया गया है और उनसे फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी की बात भी कही गई है। आगे अब चलिए। That it is highly pertinent to highlight that these official announcements were made on the floor of the Legislative Assembly, thereby giving them the status of authoritative declaration by the state. The Honorable Minister Sri Shambhuraje Desai made the following categorical statements in the official capacity. अब अगर शंभूराजे देसाई महाराष्ट्र के डिप्टी होम मिनिस्टर हैं और वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, इसका संज्ञान हमारी सरकार ने दिशा के पिता के कंप्लेन का लिया है, तो ये एक लीगल बाइंडिंग है। ये कोई राह चलता हुआ आदमी ने नहीं जाके कह दिया कि हाँ, आप दिशा के जो कुछ भी कंप्लेन आए हैं उनके फादर का, उसका हमने संज्ञान ले लिया है। ये वहां के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने ये संज्ञान ले लिया है। अगर होम मिनिस्टर, डिप्टी होम मिनिस्टर कह रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये एक लीगल बाइंडिंग स्टेटमेंट है, ये उनको करना पड़ेगा। That the complaint dated 25/3/2005 filed by the petitioner alleging gang rape, murder and subsequent cover-up has been formally acknowledged and taken on record by the state government. This was the verbatim statement of Shambhuraje Desai. क्या है भाई कि that the complaint dated 25/3/2025 filed by the petitioner
allegations alleging gang rape, murder and subsequent cover up, ये has been formally acknowledged. फॉर्मली का क्या मतलब होता है? फॉर्मली का मतलब होता है ना कि भाई जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से एक्नॉलेज किया है। मतलब पिटीशन जब कमिश्नर के पास गया होगा तो जाहिर है कमिश्नर की होम मिनिस्टर से, डिप्टी होम मिनिस्टर से संपर्क हुआ होगा कि इस तरह का हमारे पास एप्लीकेशन आया है, इसको क्या किया जाए। तो जाहिर है डिप्टी होम मिनिस्टर ने उन्हें कम्युनिकेट किया होगा कि इसे आप कॉग्निजेंस में लीजिए और इस पर कार्रवाई कीजिए। तो कार्रवाई क्या हुई? और कार्रवाई होने के लिए जो प्राथमिक चीज है वो होता है FIR रजिस्ट्रेशन एंड नंबर शुड बी अलॉटेड, कि ये है आपके इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और दिस इज द नंबर ऑफ FIR। तो ये जब ऐसा